नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। महिलाओं को सीएम भजन लाल का तोहफा। मुख्यमंत्री भजन लाल ने महिलाओं के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत 375 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए हैं। इस पहल से हजारों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार इसे सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त मिलने वाला गेहूं अब नहीं मिलेगा। अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण यह संकट खड़ा हुआ है। इससे लाखों परिवार प्रभावित होंगे। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है, लेकिन लोग इस फैसले से नाराज हैं। राजस्थान में बेकाबू थार का कहर। तेज रफ्तार थार ने एक छात्रा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह 5 फीट हवा में उछलकर 10 मीटर दूर जा गिरी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी। सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और इसका लाभ अप्रैल से मिलेगा। इससे वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जो सीधे बैंक खाते में आएगी। बेटियों को सीएम भजन लाल का आर्थिक सहारा। मुख्यमंत्री भजन लाल ने 30,000 बेटियों के बैंक खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये सहायता योजनाओं के तहत दी गई है। 1 अप्रैल से इसमें बड़े बदलाव होने की संभावना है। सरकार इस पहल को बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम मान रही है। पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जिससे मौसम सुहाना हो सकता है। आयुष्मान योजना में कौन से इलाज नहीं मिलते? आयुष्मान भारत योजना में कई गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज मिलता है, लेकिन कुछ उपचार इससे बाहर हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, नशा मुक्ति और वैकल्पिक चिकित्सा इस योजना में कवर नहीं होते। मरीजों को इलाज से पहले इसकी जानकारी लेना जरूरी है। नागौर को 4 लेन सड़क की सौगात। नागौर जिले में 787.33 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनने जा रही है। इस परियोजना से यातायात सुगम होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार का आभार जताते हुए इसे क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। टिकट खरीद कर यात्रा करें और जीतें इनाम। रेलवे ने बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए नई पहल शुरू की है। अब टिकट खरीद कर सफर करने वालों को 10,000 रुपए तक का इनाम मिल सकता है। इस योजना से यात्रियों को प्रोत्साहन मिलेगा और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। आज से सख्ती भी बढ़ाई गई है। बीच सड़क पर अफसरों पर बरसी दिया कुमारी। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अधिकारियों को सड़कों पर लापरवाही के लिए फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, ऐसा नहीं चलेगा। उनकी सख्ती का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन में हलचल मच गई है। राजस्थान में बारिश से मिलेगी राहत। कई जिलों में अलर्ट जारी। राजस्थान में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ही आंधी बारिश के कारण मौसम सुहावना होने की संभावना है। राजस्थान दिवस अब भारतीय पंचांग के अनुसार मनाया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री। भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया कि राजस्थान दिवस अब अंग्रेजी कैलेंडर के बजाय भारतीय पंचांग के अनुसार मनाया जाएगा। उन्होंने महिलाओं के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा भी की, जिससे उनकी सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। राणा सांगा पर बयान से विवाद। राजस्थान में प्रदर्शन तेज। राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर राजस्थान में माहौल गर्म हो गया है। विभिन्न संगठनों और समाज के लोगों ने नाराजगी जताते हुए कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किए। सरकार से बयान पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिससे विवाद और गहरा गया है। पीएम मोदी के कार्यकाल में विदेशी कर्ज पर सरकार का खुलासा। विपक्ष हमलावर सरकार ने संसद में पिछले 10 वर्षों में भारत पर विदेशी कर्ज के आंकड़े पेश किए, जिसे लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आंकड़ों के अनुसार कर्ज में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिस पर विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आलोचना तेज कर दी। एटीएम से पैसे निकालना महंगा, हर ट्रांजैक्शन पर बढ़ा चार्ज। आरबीआई ने एटीएम से कैश निकालने पर बढ़े हुए चार्ज की मंजूरी दे दी है। अब हर ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नए नियम जल्द लागू किए जाएंगे, जिससे बैंकिंग ग्राहकों पर सीधा असर पड़ेगा। विपक्ष और आम जनता ने इस फैसले की आलोचना की। राजस्थान कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव। नई सूची जारी। राजस्थान कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। 47 संभाग और जिला प्रभारियों की नई सूची जारी की गई, जिसमें सबसे ज्यादा पद ओबीसी वर्ग को मिले हैं। इस बदलाव को आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ पैसा। जल्द मिलेगी सुविधा। सरकार ने पीएफ निकासी को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ का पैसा यूपीआई
और एटीएम से निकाला जा सकेगा। ये सुविधा जल्द शुरू होगी, जिससे खाता धारकों को अपने फंड तक तुरंत पहुंच मिल सकेगी। गांव पहुंची शेफाली वर्मा। 2 दिन बाद मिली खुशखबरी। भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा अपने गांव गई थीं और 2 दिन बाद उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें नए सम्मान या उपलब्धि से नवाजा गया। इस खबर से उनके परिवार और प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। गेहूं की कीमतों पर लगाम। सरकार का नया नियम 1 अप्रैल से लागू। सरकार ने गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है। नया नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होगा, जिससे जमाखोरी पर रोक लगेगी और कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। शादी के बाद दुल्हन फरार। पुलिस ने खोला गैंग का राज। राजस्थान के डीडवाना में शादी के 1 दिन बाद दुल्हन गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। जांच में पता चला कि यह एक शातिर गैंग की साजिश थी, जो शादी के बहाने ठगी करता था। पुलिस ने गैंग का खुलासा कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। वोटर आईडी से आधार लिंकिंग में नई अड़चन। चुनाव आयोग ईसीआई ने वोटर आईडी से आधार जोड़ने की प्रक्रिया में नया बदलाव किया है, जिससे यह और जटिल हो सकता है। नई शर्तों के कारण कई वोटरों को परेशानी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वोटर लिस्ट में नाम कटने की आशंका बढ़ सकती है। भारत के पड़ोस में तेज भूकंप। दहशत में लोग। रात के समय भारत के पड़ोसी देश में तेज भूकंप आया। जब लोग गहरी नींद में थे, अचानक धरती हिलने लगी, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर भागे। भूकंप के झटकों से कई इमारतें हिल गईं। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। किरोड़ी लाल की राजनीति में वापसी। बोले नाराज नहीं था। बीकानेर से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने सक्रिय राजनीति में वापसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं कभी नाराज था ही नहीं। उनकी वापसी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समर्थकों में उत्साह है, जबकि विपक्ष इसे नई रणनीति का हिस्सा मान रहा है।